10 तारीख है आज और लॉकडाउन फिर से लग चुका है। पटना में बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। मार्च से लेकर जून तक पूरे देश में लॉकडाउन था, पर एक ऐसी लड़की आती है मार्च के महीने में बिहार में, इनका कहना है कि बिहार पिछले 30 सालों से लॉकडाउन चल रहा है। उन्होंने सारण का यात्रा किया था, जिसका पूरा विवरण हमने कल आपको दिखाया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिला का जो पटना से सटा हुआ जिला है, जहां से 2 नदियां पार होती हैं और उस जिले का इतिहास बहुत पुराना है। यूं कहें कि जब से मानव सभ्यता है और जितनी पुरानी इतिहास है सभ्यता की, उतनी ही पुरानी इतिहास उस जिले की भी है। हम वैशाली की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पुष्पम प्रिय चौधरी जो कि प्लूरल्स पार्टी से हैं, एक नया राजनीति लेकर बिहार में आई हैं। उनका उस जिले में जब यात्रा होता है तो कहां कहां वो जाती हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। हमारे साथ आदेश पुरी भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पोस्ट उनके देखते रहते हैं और जो 3 या 4 दिन की उनकी यात्रा थी वैशाली में और कई जगहों पर वो जाती हैं पुष्पम प्रिय चौधरी, जिसमें सबसे पहले वो जाती हैं गोरौल चीनी मिल, जिसका स्थापना 1949 में हुआ था और 1992 यानी कि जब राजद का सत्ता आता है बिहार में तो वो जो चीनी मिल होता है वो बंद हो जाता है। अरबों खरबों का नुकसान होता है, हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और कई तरह की समस्याएं उस जिले में उसके बाद शुरू हो जाती है, खासकर रोजगार को लेकर। और भी जगह वो गई थी, हम सभी पर बात करेंगे, पर शुरुआत करते हैं। आदेश जी बताइए इस चीनी मिल के बारे में और पुष्पम प्रिय चौधरी का वहां पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, कल भी हमने चर्चा किया था कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं, जिस पर अभी नीतीश कुमार कहते हैं या कोई भी जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बिहार में केवल यही उद्योग कामयाब हो सकता है। और गोरौल चीनी मिल का आपने बात किया, ये मुजफ्फरपुर और जो वैशाली ज़िला है वो दोनों के बॉर्डर के पास ही हैं। तो ऐसे में ये 2 जिला का जो किसान थे यहाँ पे अपने गन्ना को बेचते थे और इसी के कारण गन्ना की खेती भी करते थे। बहुत कामयाब चीनी मिल था, लेकिन वही हुआ इसमें कि सरकार की बेरुखी है और जो उनको जो उद्योग को जो वैसे अवसर मिलते हैं जिसके कारण वो ग्रो करते हैं, आगे होते हैं और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो समृद्ध होते हैं, उसको सरकार ने नज़रअंदाज किया और उसका परिणाम ये हुआ कि चीनी मिल बंद हो गया। और यही चीज़ को वो पुष्पा प्रियम चौधरी जो हैं वो एक तरह से बिहार को अतीत में ले जाना चाहती है कि कैसे हमने एक समय में जो हमारे राजनेता थे, जो बिहार के जो लीडरशिप था, वो सोचा उन्होंने कि यहाँ पर ऐसे उद्योग को लगाया जाए जो कृषि आधारित हो और एक कहा जाए तो बहुत पहले ये शुरुआत हो चुकी थी। और हमने जो है ये 30 सालों में इन सारे उद्योगों को बंद कर दिया, उनको पनपने का या फिर से उनको सस्टेन करने का मौका नहीं दिया। वैसे जो हमने संसाधन जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं दिया, जिसके कारण वो कोलैप्स कर गए, ख़त्म हो गए। और आज फिर से हम उसी दोराहे पे खड़ा हैं जहां से आज से 70-80 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे बिहार के, उन्होंने शुरुआत करके एक आगे तक ले गया जी। उत्तर बिहार में इस चीनी मिल को शान कहा जाता था उत्तर बिहार का, और 1992 में ये बंद हो जाता है। तो क्या अचानक 2 साल में परिस्थितियां, जब लालू प्रसाद यादव सत्तारूढ़ होते हैं 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये 2 साल का परिणाम था या उसके पहले से ही इसका पतन शुरू हो गया था? देखिए, ये फिर कल ही हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जो श्री कृष्ण बाबू के बाद जो है 29 साल जो एक तरह से कहें तो वो मुख्यमंत्री का आना और जाना लगा हुआ था। तो ऐसे में जब सत्ता की कुर्सी जब स्थायी नहीं रहेगी तो जो जितने भी जो संस्थाएं हैं वो भी सही से नहीं चल पाते हैं। और उनमें एक बार रुकावट लग गई और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को ही ध्यान में दिए हुए हैं तो उधर फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं वो। और इसी का परिणाम हुआ ये कि वो 1992 तक आते आते वो उसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई कि उसे बंद करना पड़ा। हालांकि ये जो आरोप जो है लालू यादव के माथे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी मिल को इतना जल्दी बंद होता नहीं है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है, उसको बंद होने में कम से कम 10 से 15 साल का जो खराब व्यवस्था होता है वो जिम्मेवार होता है। तो 80 के दशक में इसकी शुरुआत हो गई थी और 92 में, लेकिन लालू यादव ने इसको जिंदा रखने का फिर से इसको जो ये चीनी मिल है इसको फिर से चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया, नहीं नीतीश कुमार किए, जिस कारण ये बर्बाद हो गया। ये चलिए अब दूसरे जगह पे हम पहुंचते हैं। वैशाली में ही एक जगह है जंदाहा, जहाँ का अमरूद बहुत फेमस है। हालांकि आप हमारे जितने व्यूवर्स हैं शायद आपको भी नहीं पता होगा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का लीची है, आपके मोतिहारी का भी आम और लीची बहुत फेमस है, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, तो जंदाहा का अमरूद बहुत फेमस है। और वहाँ भी पहुंची हैं पुष्पम प्रिय चौधरी, आप तस्वीरों में जरूर देख रहे होंगे।
तो आदेश जी बताइए कि आखिरकार कैसे अमरूद वहाँ का जो है वो बिहार को और मतलब विश्व पटल पर और देश के स्तर पर ले जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक देश में चला हुआ था मुहिम ज्योग्राफिकल टैग देने का, एक जैसे कि हमने देखा था कि रसगुल्ला जो था उड़ीसा का, फिर से कोलकाता का, और से हल्दी तमिलनाडु का। उसी तरह बिहार सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि बिहार में जो इसके स्पेशल प्रोडक्ट हैं उनको ज्योग्राफिकल टैग दिया जाए, जिससे उसको प्रोग्रेस होने में काफ़ी सहायता मिलता है, उसका व्यापार बढ़ता है, उसको राष्ट्रीय मंडियों में पहुंचाया जा सकता है। तो जंदहा के अमरूद के आपने बात किया, तो ये एक बहुत ही बड़ा बिहार के लिए क्या कहें तो ये एक प्लस पॉइंट है, और किसानों के लिए भी। लेकिन ये देखिए कि पुष्पम प्रिया चौधरी से पहले इस चीज़ को हम लोग नहीं जानते थे कि एक जंदहा जो पटना से इतना नज़दीक है, वहाँ का अमरूद जो है इतना फेमस है। बल्कि हम लोग तो जानते थे कि हाजीपुर का केवल केला फेमस है। जंदहा मैं भी गया हूँ, पर मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी कि वहाँ का अमरूद इतना फेमस हाँ, वही मेरा भी कहना है। और एक चीज़ जो है पुष्पा प्रियम चौधरी का जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक जो है हम लोग केवल बिहार का जो है इतिहास, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इतना ही तक जानते थे। बिहार में इसके अलावा क्या क्या है जो कि आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक वो काफ़ी कामयाब था, और हम लोग उसको भूल जाते थे, और इसलिए भी याद नहीं करवाया जाता था क्योंकि बीच की जो सरकारें आईं इन्होंने वैसा उसको ध्वस्त करने का काम किया है। इसलिए उनकी चर्चा नहीं की जाती थी कि बिहार कैसे एक औद्योगिक राज्य हुआ करता था पहले। हम लोग शुरू से जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, पिछड़ी हुई कृषि है, यहाँ के किसान गरीब हैं, पलायन है, ये ऐसा जानबूझ के डाला गया था। तो वही जो ये पुष्पम प्रिया जो हैं ये घूम रही है, तो ये चीज़ निकल के बाहर आ रहा है कि नहीं, हम लोग का जो विरासत है और आत्मनिर्भरता, हम लोग कैसे सेल्फ डिपेंडेंट थे। आखिर आप ही सोचिए 1990 से पहले क्यों नहीं पलायन होता था। बिहार तो ऐसी भूमि है जहाँ पर जनसंख्या का भार सदियों से अधिक रहा है, लेकिन कैसे हम डिपेंडेंट थे, कैसे हम समृद्ध थे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे। और आत्मनिर्भर इसलिए थे क्योंकि हमने अपने जो संसाधन हैं जो वहाँ पर है ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार, उसके अनुसार हमने उद्योग विकसित किया था, फसल रखा था, वैसे ही व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को हमने बना के रखा था। लेकिन बाद में जो सरकारें आईं उनका सारा ये व्यवहार बदल गया। उन्होंने जो वोट लेना उनका मेन मकसद हो गया, और वोट लेने के लिए उन्होंने पूरे जाति, धर्म और यही 2 बोरी अनाज 500 रुपये खाता में, बस यही उन्होंने एक अपना सबसे आसान पैकेज खोज निकाला, न कि डेवलपमेंट को निकाला, वो आत्मनिर्भरता को निकाला कि जिससे बिहार जो हो डेवलप्ड हो, आत्मनिर्भर हो, और पलायन और गरीबी, बेरोजगारी जैसी जितनी भी समस्या है वो खत्म हो सके। कुछ और जगह भी पुष्पम प्रिया चौधरी गई थी, जिसमें महुआ विधानसभा आता है, जहां के जयप्रकाश बिहारी के साथ वो फोटो डालती हैं, जो आप देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां उनके द्वारा बनाई गई हैं, मूर्तिकार हैं, और मात्र 12 साल की उम्र में उन्हें कई तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं। परिस्थिति उनके परिवार की इतनी खराब है, उनके पिता जो हैं वो बांके लाल हैं, और उनके भाई जो हैं वो राकेश लाल हैं, सभी मूर्तिकार हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, पर सरकार का नजर इन पर आज तक नहीं गया। और पुष्पम प्रिया चौधरी का यह कहना है कि अगर यही व्यक्ति कोई दूसरे राज्य में या दूसरे देश में होता तो कई तरह के सम्मान और पुरस्कार इन्हें अभी तक मिल चुके होते, और आर्थिक समृद्धि भी इनके परिवार की अच्छी होती। वहीं अगर हम चौथी जगह की बात करें तो ये पिपरा का बात करती हैं। विधानसभा वैशाली जिला में ही पड़ता है पिपरा, और वहाँ का मगही पान बहुत फेमस है। मगही पान का जो पत्ता होता है, और कई बिहारी, ज़्यादातर जो बिहारी हैं और खासकर जो 40 से 50 साल की उम्र के लोग हैं, वे पान के बड़े शौकीन होते हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार अभी तक पान को खेती का दर्जा नहीं दे पाया है। आपको बताएं कि मैंने निजी तौर पे भी देखा है, कई बड़े अधिकारी, अफसर जो हैं बिहार सरकार में, वे भी पान के शौकीन हैं। इसके बावजूद कभी उन्होंने पैरवी नहीं किया, और सरकार में जो बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा भी अभी तक पान को तत्परता नहीं दिया गया है। उसके बाद वो पहुंचती हैं महुआ विधानसभा के वैशाली के किनार चट्टी में। इस जगह के बारे में आदेश जी आप बताइए। जो कांच और पीतल का बर्तन बनता है, कई गांव का उन्होंने जिक्र किया है, जहां सैकड़ों परिवार इस पर निर्भर हैं। सरकार का नजर इस पर आज तक क्यों नहीं गया? देखिए, अभी तक जो हम लोग जानते थे कि बिहार में जो मूर्ति कला है वो पाल कला में ही होता था या मौर्य कला में ही होता था, जो कि खुदाई से मिलते थे। लेकिन जो वैशाली में है, जो उन्होंने दिखाया कि मूर्ति कला, कि बिहार में भी जो है कला का क्षेत्र बिहार रहा है शुरू से। और भले आप कितना भी ना ध्यान दें, लेकिन कला तो है, वो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसका है, वो चॉइस का चीज़ होता है। तो
ये जो मूर्ति है सही बोला उन्होंने कि दूसरे राज्य का रहता तो वही फेमस हो गया रहता। फिर वही आपने पीतल शिल्प का बात किया, तो मुरादाबाद फेमस है देश भर में पीतल के लिए, और यहाँ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन आज तक कोई सरकार जो है न ही इसके बारे में बताया गया, न ही इसके बारे में पढ़ाया गया, और न ही इसको आगे करने की कोशिश की गई कि आखिर ये जो बिहार में जो छुपी हुई प्रतिभा है, और ऐसा नहीं है कि एकाएक आ गया होगा, ये बहुत पहले से ये चलता होगा। सैकड़ों परिवार का ये जिक्र कर रही हैं जो मतलब सदियों से इस पर निर्भर रहे हैं, पर आज भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए। वही कह रहे हैं ना, तो इसको प्रमोट करने की जरूरत थी। और आपको मैं बताते चलूं कि बिहार जो ऐसा अभी बना दिया गया है कि बिहार समस्याओं का राज्य है, लेकिन मैं हमेशा से विश्वास करता हूं कि बिहार जो है संभावनाओं का राज्य है। यहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, और सबसे बड़ी इसकी पूंजी है मानव संसाधन और यंग मानव संसाधन, और ये शुरू से रहा है, ऐसा नहीं कि एकाएक हो गया है। तो ये पुष्पा प्रियम चौधरी का जो ये जो घूम रही हैं ये, तो इससे बहुत ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं कि जो हम लोग नहीं जानते थे। वो बिहार की विरासत है, बिहार की क्या कहा जाए कि वो स्पेशल एडवांटेज है। और मैं तो चाहूँगा कि कोई भी आगे सत्ता में आए या सरकार में बने तो इन सब चीज़ों को निकाल के बाहर लाए, क्योंकि यही आप ये सोच लीजिए केवल हम इंडस्ट्री लगा देंगे या केवल हम नौकरी दे देंगे। आप नौकरी नहीं दे सकते हैं उतने लोगों को। आप जब तक लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, आत्मनिर्भर शहर, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर व्यक्ति, तब तक आत्मनिर्भर बिहार नहीं हो सकता है। अगला जो उनका यात्रा होता है वो महनार विधानसभा में होता है। वहाँ मुकेश कुमार एक व्यक्ति हैं जो कि सेना से रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, लेक्चरर रहते हैं, और कई बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षण देकर इंडियन आर्मी में भेजा है। उनके घर भी पहुंचती हैं पुष्पम प्रिय चौधरी, और ऐसे तमाम लोगों से वो जुड़ रही हैं। ग्राउंड लेवल पर बहुत तगड़ा उनका काम दिख रहा है। सोशल मीडिया को अगर हम खंगालते हैं तो जिस भी जिले में जाती है वहाँ के ऐसे लोगों तक, ऐसे स्थान तक वो पहुँच जाती हैं जहाँ पर शायद हमारी जो पीढ़ी है, हमने किताबों में उन्हें नहीं पढ़ा होगा, ना हमें मीडिया के द्वारा ही उससे अभी तक रूबरू करवाया गया है। पर पुष्पम प्रिय चौधरी का जो इनिशिएटिव है बिहार के युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आज की पीढ़ी उन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं है। उनके राज्य के बारे में वो काफ़ी डिटेल में बता रही हैं। कल फिर से हम हाजिर होंगे एक नए जिले के साथ। अगला यात्रा उनका कहाँ पर होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आपने कल का वीडियो को बहुत प्यार दिया है, सराहना दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप जरूर प्यार देंगे। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।